गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस साइड अपितेश सिसोदिया सर। और हमारा आज का जो वीडियो है सुपर 300 सीरीज का पार्ट नंबर 23। ठीक है, अगर आप मेरी सीरीज को फॉलो करें, थोड़ा सा मैं लेट हो गया। मैंने आपको बस शेयर किया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है अभी। ठीक है, और कोशिश करूंगा मैं जितने वीडियो कवर कर पाऊँ। आई थिंक मैक्सिमम लॉन्च कर चुके हैं, मोर देन 50%। वी ट्राई टू लॉन्च एज मेनी एज पॉसिबल बिफोर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो दिस इज पार्ट नंबर 23। ठीक, सुपर 300 सीरीज का परसेंटाइल क्लासेस के चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हो सकता है आफ्टर 12 बच्चे हो जो आईपीएम के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं, बीबी एग्जाम्स के लिए, या आफ्टर यूजी आप लोग हो सकता है कैट सीमेट की प्रिपरेशन करने वाले। तो पर्टिकुलर चैनल्स बने हुए हम लोग के टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, लाइव क्लासेस प्रोग्राम है, अलग अलग, जो आपको वेबसाइट पे अपडेट होते रहते हैं टाइम टू टाइम, जो भी अवेलेबल होंगे। आप इनके अगर बीबीए के एस्पिरेंट है तो उसका अलग अलग से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी। अगर आप एमबीए के एस्पिरेंट तो भी उसके लिए अलग से एक चैनल टेलीग्राम पे बना हुआ है, उसमें भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी। अब सुपर 300 सीरीज है क्या? एक्चुअली ये एक 30 वीडियोस की सीरीज है जिसमें मैक्सिमम वीडियो अभी तक लॉन्च हो चुके हैं। पर्टिकुलर टाइम टू टाइम वीडियो लॉन्च होते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे वीडियो लॉन्च हो चुके हैं अभी तक। आई थिंक एवरेज एलिगेशन का भी आ चुका है, तो टाइम टू टाइम सारे वीडियो हो सकते हैं। आप जब तक सीरीज देखें पूरे वीडियोस कंप्लीट हो चुके हो। ये वीडियो देखने के पहले, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो देखने के पहले आपको पूरे फॉर्मूले अपने मटेरियल से कंप्लीट करना है, सॉल्व करना है मटेरियल, और इसको एज ए आपको रिवीजन मॉड्यूल लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हम रिवीजन के यूज करते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1। The effective annual rate corresponding to CI rate of 8% per annum पेबल हाफ ईयरली। ये बच्चे काफी मुझसे डाउट भी पूछते हैं। कभी कभी आपको आपके पटेल में 6% इन रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा होगा, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा होगा, वो आपसे पूछेगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली कितना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का कंसेप्ट ये होता है कि आपको हाफ ईयरली के हिसाब से आपको देखो, सिंपल लैंग्वेज में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट से समझते हैं। अगर आप किसी पर्सन को बोलोगे 10%, 12%, अच्छा ठीक है, एक साल में 10% इंटरेस्ट हमें पे करना है। ठीक है, हाफ ईयरली अलग सिस्टम होता है। तो एक्चुअली आपको उस पर्सन को एग्जैक्टली बताना है कि एक साल में आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना पे करना है। मतलब हाफ ईयरली का जो टोटल एक साल में इंटरेस्ट आएगा, एज ए सिंपल इंटरेस्ट बताना है उसको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? जस्ट टेक द प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 रुपीज, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम, मीन्स 4% पर हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली में कितना होगा? 4% हाफ ईयरली। तो फर्स्ट 6 मंथ का इंटरेस्ट हो जाएगा 4% ऑफ 100, दैट इज इक्वल टू 4 रुपीज। सेकेंड 6 to 12 मंथ का इंटरेस्ट जो होगा, ये फर्स्ट टू 6 मंथ का इंटरेस्ट है, 4% ऑफ 100 दैट इज 4 रुपीज, प्लस 4% ऑफ 8। एंड व्हाट इज 4% ऑफ 8? 4 into 4/100, दैट इज इक्वल टू 4% ऑफ 4 कितना हो जाएगा? 16/100, दैट इज इक्वल टू 0.16। तो 0.16, तो टोटल इंटरेस्ट कम 8.16। तो फाइनली आप एक साल में एज ए इंटरेस्ट कितना अमाउंट दे रहे हो? 100 रुपए पे 8.16 रुपीज। तो एज ए सिंपल इंटरेस्ट में आपको डायरेक्टली बोलो कि एक साल में कितना इंटरेस्ट पे करना है, आप बोलोगे सर नॉट 8%, यू हैव टू पे 8.16%। डन। 6 अगर होता तो आंसर 6.09 आता। इस टाइप से आंसर आते हैं इसके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। इन 3 years, just a minute, in 3 years the difference between simple interest and compound interest on same principal amount at the rate of 20% is 48। देखो, compound interest minus simple interest, difference of CI minus SI for 2 years is PR square upon 100 square, direct formula. And for 3 years, CI minus SI for 3 years is equals to PR square upon 100 square, 3 plus R by 100। क्योंकि हमें ये वाला क्वेश्चन कंडीशन गिवन है, जस्ट 48 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 20 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%। 3 प्लस 20 बाय 100, and it comes to 48। I think P into 5, sorry, 20 cancel हो जाएगा, 5 into 5, it comes to cancel 5, 5 3 15, 15 16 by 5। So we can say principal is equals to 48 into 125 divided by 16। अब ठीक है, आई थिंक 16 into 3 and 3 into 125, 375। तो आंसर इज 375। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सम ऑफ मनी
A sum of money becomes 2 times in 3 years if the rate is compounded annually. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ठीक है, इसको मैं कर लेता हूं, यहाँ पे हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। और इसके पहले वाला क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट। चलेगा, तो स्टार्ट करें। ध्यान रखना दोनों क्वेश्चन मैंने साथ में लिए ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ पाए। और सम ऑफ मनी बिकम 2 टाइम्स इन 3 इयर्स मीन्स अगर हम लोग 1 रुपी करते हैं तो 1 रुपी बिकम्स 2 रुपीज इन 3 इयर्स compounded annually. In how many years it compounds? Same rate will become 8 times. ठीक है, मतलब 1/8 कब होगा? देखो एक चीज ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हम प्रिंसिपल लेते हैं, प्रिंसिपल जस्ट डबल हो गया तो नेक्स्ट 3 इयर्स में एज ए प्रिंसिपल ये बिहेव करेगा, तो ये प्रिंसिपल जस्ट डबल होगी, कितना हो जाएगा 4। नेक्स्ट 3 इयर्स अगेन इनिशियल प्रिंसिपल, क्योंकि आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्या होता है कि जो भी नया हमारे पास अमाउंट आता है वो प्रिंसिपल की तरह बिहेव करने लगता है। तो हमारे लिए 4 एज ए प्रिंसिपल बिहेव करेगा और 3 साल में कितना हो जाएगा डबल इट 8। तो 1 become 8 in how many years? 3 plus 3 plus 3 is equals to 9 years। ये कंपाउंड इंटरेस्ट कंसेप्ट होता है, हम हमेशा नए प्रिंसिपल की तरफ फोकस करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में हर साल प्रिंसिपल सेम रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में नया जो प्रिंसिपल आता है, नया जो अमाउंट आता है वो प्रिंसिपल बन जाता है और जो भी पूरी एप्लीकेशन है उसके ऊपर लगाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के इस क्वेश्चन में समझ में आया कि इन 3 इयर्स द इनिशियल अमाउंट बिकम डबल। होता है ना पैसा, हमने बेटा आप बैंक में डिपॉजिट करोगे तो हमने 5 साल में डबल हो जाएगा, तो 10 साल में डबल का डबल 4 टाइम्स हो जाएगा। वो वैसे ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप पैसा बैंक से लोगे तो ऐसा होगा, बैंक में रखोगे तो वो सिंपल इंटरेस्ट यूज होता है। ठीक है, तो बैंक से जब लोन लेते हो तो आप ये वाला फंडा लगता है, बट जब आप लोन मतलब हम डिपॉजिट करते हो तो वहां पे लगता है सिंपल इंटरेस्ट। अ सम ऑफ मनी बिकम 2 टाइम्स। अब देखो 1 रुपी बिकम 2 रुपी इन हाउ मेनी टाइम? 3 इयर्स। मतलब आपको हर 3 इयर्स में आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? यू आर गेटिंग 1 रुपीज एज इंटरेस्ट। डन। अब हाउ मेनी टाइम इट टेक्स टू बिकम 8 टाइम्स, मतलब 1 रुपी 8 रुपीज कब बनेगा? 1 रुपी को 8 रुपीज बनने के लिए आपको इंटरेस्ट कितना रिक्वायर्ड होगा? 7 रुपीज। और 3 इयर्स में इंटरेस्ट कितना मिलता है आपको? 1 रुपी। तो 21 ईयर 7 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको? 7 रुपीज। तो इट टेक 21 ईयर्स टू बिकम 1 रुपी टू 8 रुपी। 8 टाइम्स बनने में सेम रेट पे आपको कितने साल लग जाएंगे? 21 साल। अगर वो क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। एक पॉइंट ध्यान रखना, अगर 8 रुपए आपके बैंक में जमा है तो पहले से 1 रुपए जमा था, आपको इंटरेस्ट 7 रुपए मिला है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द इंटरेस्ट इन फर्स्ट टू successive year was 400 and 420 respectively, but some money invested in 400। फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट इज 400। अब आप मुझे पता होगा, आप इतना समझते हो कि इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, तो लेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R%। ठीक है, तो सेकेंड ईयर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 400। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस R% ऑफ 400, मतलब फर्स्ट ईयर का सेम इंटरेस्ट तो आता ही है, प्लस जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। नाउ R% ऑफ 400 कितना? लास्ट ईयर ऐसे क्वेश्चन आया था एक, कितना है? 20 रुपीज है बॉस, क्योंकि टोटल कितना है? 420। तो 400 ये आएगा, कितना हो जाएगा? 20। तो क्लियरली अगर व्हाट परसेंट ऑफ 40 इज 20, द रेट ऑफ परसेंट इज 5%। क्या इतना समझ में आया? ये ट्रिक होती है। अब देखो फॉर्मूला तो आपको पता है, कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू 1 प्लस R बाय 100 पावर n, पर उससे उस फॉर्मूले से ना क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं ना, क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5% है। वो आपसे पूछ रहा है सम कितना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका आ गया 5%। और पहले साल का सम कितना था, मतलब इंटरेस्ट कितना था? 5%। 5% ऑन प्रिंसिपल, तो 5% ऑफ व्हाट इज इक्वल टू 400। तो कितना हो जाएगा? तो अपन कह सकते हैं x इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाय 5 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 8000। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% एंड प्रिंसिपल इज 8000। होप आपको समझ में आया होगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का तरीका होता है।
पास्ट ईयर के पेपर में मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए हुए हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया, उसी टाइप से मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने एक एक साथ लिए हुए हैं। अ सम वुड A sum of rupees 400 would become 441 after 2 years at R% interest। भाई 2 साल बाद कितना हो जाएगा ये? 441 हो जाएगा। तो चाहो आप डायरेक्ट इसको किससे कर सकते हो? फॉर्मूले से कर सकते हो। वैसे 441 किससे क्लोज होता है? 441 अप्रोक्सीमेटली 10% में क्लोज होता है। देखो उसको निकाला कैसे जाता है। अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ 400 कितना होगा? 40 अराउंड होगा। ठीक है, तो अराउंड 10% के आसपास है। तो 10% 2 साल का, तो 5% के आसपास का आंसर आएगा। आंसर कंप्लीट। समझ रहे हैं? 2 साल में अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो 5-5% लगता है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो आंसर तो ये आ गया। दूसरा तरीका क्या कर सकते हो? आप वहां फॉर्मूला लगा दो। 441 इज इक्वल टू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट आर बाय 100 स्क्वायर इंटू 400। 1 प्लस आर बाय 100 कितना आ जाएगा? 441 और 400 का अंडर रूट करोगे तो आएगा 21/20। आर बाय 100 कितना आएगा आपका? 1/20। तो आर कितना आएगा आपका? 5%। जिस तरीके से करना चाहो प्रैक्टिस तो समझ ही जाओगे आप कि क्योंकि 2 साल का अगर मैं देता हूँ 400 पे इंटरेस्ट 41 रुपीज मिल रहा है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10%। तो 1 साल का कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली 5%। आंसर 5% आपके सामने हाजिर है। Find the difference between simple interest and compound interest is 5% per annum. Rate of interest is 5% for 2 years and principal is 2000। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था 2 साल के लिए? पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर इज इक्वल टू डिफरेंस। ठीक है, तो प्रिंसिपल 2000, रेट 5 इंटू 5 अपॉन 100 इंटू 100, वी विल फाइंड द डिफरेंस। तो 5 5 20 कैंसिल, 20 25 5 5 कैंसिल, डिफरेंस इज इक्वल टू 5 रुपीज। क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट। अब मैंने एक क्वेश्चन ऐसा भी लिया हुआ है जिसमें आपको क्या निकालना पड़े? जिसमें आपको प्योरली इंटरेस्ट निकालना पड़े। क्यों? क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला जाता है। मैंने सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन ज्यादा इंक्लूड नहीं किया इसके अंदर। प्रिंसिपल कितना है? 10,000, राइट? 10,000। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा? 20% ऑफ 10,000 एंड 20% ऑफ 10,000 इज 2,000। डन। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा? सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, मेन तो इंटरेस्ट आना ही है 2,000 प्लस जो पुराना इंटरेस्ट था उसका 20% है। 2,000 का 20% कितना हो जाएगा? 2,000 20 10% होगा 200, 400। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, सिंपल फंडा है। पहले प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लिखो 2,000, फिर फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लिखो, प्रिंसिपल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लिखो 20%, 400। देन इस 2,000 पे इंटरेस्ट जितने भी ऊपर है सबके ऊपर इंटरेस्ट लिखो 400 प्लस 400 का 20%। बड़ा आसान होता है, हो सकता है आपको, मुझे तो कैलकुलेशन में लगती नहीं कुछ। अगेन 2,000 प्लस स्टार्ट हो जाओ इस पे 400, देन ये वाला प्लस 400, देन ये वाला प्लस 400, देन 400 400 80 इंटू 3 कर सकते हो, प्लस 80 पे 20% 16। क्वेश्चन डन। आ गया। सो टोटल इंटरेस्ट इज 1 2 3 4, मतलब 8,000। 400 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 20 400। 80 कितनी बार है? 8 प्लस 8 60, 320 प्लस 16, एंड यू कैन कैलकुलेट 10,000 हो जाएगा। 10,736, 10,736 सबसे आसान तरीका होता है इंटरेस्ट निकालने का। मतलब आप इसमें मल्टीप्लीकेशन देखो, आपको अपनी अभी स्पीड फास्ट करनी है तो आपको मल्टीप्लीकेशन इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 64,000
for 1 year at the rate of 10% per annum compounded quarterly. Compounded quarterly मतलब principal is 64,000, right? Rate of interest is 10% annually. So पर क्वार्टर कितना हो जाएगा? पर क्वार्टर हो जाएगा इसका 142.5%। तो स्टार्ट करें हम लोग। फर्स्ट 3 मंथ का इंटरेस्ट कितना होगा? It's 2.5% of 64,000. And what is 2.5% of 64,000? 64,000 का 25%, that is called 1/4। कितना होता है? 30 to 16, 16,000। अब 16,000 क्योंकि हमें 25 नहीं 2.5 चाहिए, तो 16,000 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2.5% मिल जाएगा। तो 16,000 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1600। एनी डाउट? देन नेक्स्ट 3 to 6 अपन बिल्कुल एग्जैक्टली वैल्यू निकाल लेंगे, लगभग लगभग क्लोज टू। अगेन 2.5% ऑफ 64,000, 1600 प्लस 1600 का 2.5%, 1600 का 25%, 1/4, 400 एंड 2.5% कितना हो जाएगा? देन नेक्स्ट 6 to 9 मंथ, 64,000 2.5%, 1600, देन 1600 2.5%, 40, 1600 2.5%, 40 प्लस 40 का 2.5%, 40 का 25% कितना होता है? 10, और उसको 2.10 से डिवाइड करो कितना जाएगा? तो आसान हो गया। एंड देन नेक्स्ट टू 12 मंथ, 64,000 का 25% है, 2.5% है 1600। अब चालू जाए, 1600 तीन बार है और 2.5 2.5 मतलब 40 into 3, 40 तीन बार है, 2.5% मीन्स 1 into 3 प्लस 1 का 2.5%, इसको इग्नोर कर दो, ये हो जाएगा नियरेस्ट इंटीजर रखना है ना। ये टोटल आपका हो जाएगा 1 2 3 4, 16 into 4, 16 16 32, 6400 प्लस 40 1 2 3 4 5 6, 6 into 40, 240 plus 3 plus 1 4, and that is equals to 64 60, yes, तो जाएगा 16 16 64, राइट। इसका आंसर आ जाएगा अपना अप्रोक्सीमेटली क्वार्टरली अपन निकालेंगे तो 6600, 6650 चलेगा, 6650। अब एक और चीज, इसका आंसर आप नन ऑफ दिस डायरेक्टली टिक कर सकते थे। क्यों टिक कर सकते थे? सबसे पहले 64,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम 10% से निकालते हैं तो कितना आता है? 6400। देखो 10% से तो आप भले कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली निकालो हाफ ईयरली निकालो, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। मतलब आई थिंक एक आध परसेंट का डिफरेंस ही आता है, 1 या 2% का। और यहाँ पे ऑप्शंस बहुत बड़े बड़े दिए हुए हैं, ऑप्शन 8215, 8205, 8185। तो आप डायरेक्टली नन ऑफ दिस ऑप्शन टिक कर सकते हो। 6400 डायरेक्टली एक साल का 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो क्वार्टरली भी आप कंपाउंडिंग कर दोगे तो आई थिंक इट कम्स मुश्किल से वो ज्यादा नहीं आके सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा, कह सकते हो आप कि अप्रोक्सीमेटली 6700 6800, और जो कि हमारा 6665 आंसर आया है। ठीक है, तो विदाउट कैलकुलेशन भी आप एप्टीट्यूड यूज करके इस क्वेश्चन को नन ऑफ दिस टिक कर सकते हैं। आगे आते हैं प्रभु आखिरी वाला, ये मॉक्स में मिलता है, बच्चे और परेशान होते हैं। इफ 1100 इज ऑब्टेन आफ्टर लेंडिंग आउट एक्स एट 5% per annum for 2 years, and 1800 is obtained after lending out y at 10% per annum for 2 years, then what is the value of x plus y? 1100 is obtained 5% for 2 years। ऑप्टेन मतलब टोटल आपको इतना मिला है, क्योंकि बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं सर ये इंटरेस्ट है कि अमाउंट है? बेटा ये अमाउंट है, ऑप्टेन मतलब आपको टोटल अमाउंट मिला है। ठीक है, तो 5 और 5 कितना, टोटल 10%। इफ x प्लस 10% ऑफ x इज इक्वल्स टू 1100, तो कितना हो जाएगा? x कम्स टू
1000 इतना कैलकुलेशन आप डायरेक्टली कर सकते हो, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया ना। 2 इयर्स का 10% हिसाब से कितना हो जाएगा? अगर कहीं भी कुछ नहीं लिखा है मतलब सिंपल इंटरेस्ट है। सो वाई प्लस टोटल 2 इयर्स का 20%, 20% ऑफ वाई इज इक्वल टू 1800। सो y कम्स टू 1500। ध्यान रखना ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल भी नहीं है, ये इंटरेस्ट भी नहीं है, इज ऑब्टेन। अगर आपको कितना मिला तो टोटल, इसका वर्ड का मतलब होता है कि आपको टोटल अमाउंट मिला। तो टोटल x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 2500। तो एक इजी टॉपिक है, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, यू आर वन ऑफ द लकी एस्पिरेंट बोल सकते हैं, कि जिसको आपको फाइनली आपको 3 या 4 मार्क्स आपके क्वेश्चंस के मिल जाएंगे। ठीक है, तो कम पूरा रिवाइज करो और ध्यान रखना कि SI CI को हम फॉर्मूले से करना इग्नोर करते हैं, तभी आपकी, देखो हर एक चैप्टर का अपना एक रिक्वायरमेंट होता है। कुछ चैप्टर होते हैं, जैसे अभी मैं एक बाइनोमियल का वीडियो भी डालूंगा, तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपको फॉर्मूले से जाना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है। पर कुछ चैप्टर को हम फॉर्मूले इग्नोर करते हैं ताकि हम टाइम सेव कर पाए। अगर हम SI CI में फॉर्मूले यूज करने लेंगे तो फिर कैसे एग्जाम निकलेगा बेटा। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड थैंक यू।